अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा हुई आंसू बहा के। पापा अगर सच में मुझे अपने बेटी की तरह समझते तो कभी उस घर में ब्याह करना लाते। वो जितने भी अच्छे हों, वो अनफेयर है। कह रहे हो? एहसन ने बताया दानी अस्पताल में सदमा पहुंचा है। अच्छे रिश्ते आसान नहीं होते। ना ये बनते आसानी से हैं और ना ये टूटते आसानी से। मैं समझ सकता हूं तुम उनको अपने बाप की तरह चाहती हो। जिंदगी हमारे लिए भी आसान नहीं है, इसलिए इन हालात में उनसे कोई कमजोर समझौता ना करना बच्चे। कि बच्चे हैं, उन्हें संभाल लेंगे। दो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले के बाप है वो। मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीजिए प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। प्लीज हम कहीं 5 मिनट के लिए जाके बैठ के बात कर। नहीं शेरी, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। यस प्लीज। देखो उस दिन जो कुछ शहना ने कहा, जस्ट इग्नोर इट यार। तुम भूल नहीं सकती यार, हमारा भी तो कोई रिश्ता है। आई मिस यू। आई एम श्योर तुम भी मुझे मिस करती होगी यार। मैं जैसा भी हूँ, लाख बुरा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम ये सब कह सको? हो कौन तुम? प्लीज यार, देखो डैड भी बहुत अपसेट है। ही इज नॉट फीलिंग वेल यार। कुछ नहीं चल, जाओ यहाँ से। प्लीज यार, हमको तुमसे बात नहीं करनी। क्या कर रहे हो यार? देख नहीं रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। शेरी, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं लगवाना। को डैड बीमार है, वाकई बीमार है। अगर उसको तुम्हारी बीवी होने का शौक नहीं है ना, तो उनकी बहू होने का भी शौक है। सो प्लीज अपना इमोशनल ब्लैकमेल अपने पास रखो। जाओ यहाँ से, और प्लीज आंदा के बाद यहाँ का रुख मत करना। लीव। गो, लीव। बात समझ आ गई? जाओ यहाँ से।
क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे? ये उसका बाप नहीं होगा, हम सब तो होंगे ना, तुम होगी। देखो, वो बच्चा सिर्फ उसके बाप का नहीं है, तुम्हारा भी है। उस बच्चे का तो पूरा घर होगा। पापा, मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। तभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे नहीं लगता ये जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ। अब तलाक की क्या सूरत होगी? मतलब एक और टेंशन। मैं जितना उस घर से रिश्ता खत्म करना चाह रही हूँ, उतना ही अब एक और रिश्ता जुड़ गया। It's not fair. ऐसा मत सोचो, अल्लाह बहुत मुसब्बिब असबाब है। बाबा ठीक कह रहे अली से, हम लोग हैं ना। बस अब तुम और टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं देख सकती। I'm so sorry guys, I never mean to upset you all. तुम तो चली जाओगी मेरे का। हाँ बाबा, आई एम सॉरी। ये बच्चे क्या हो गया? मैं और तुम्हारी माँ हैं, सब संभाल लेंगे। तुम किसी पे बोझ नहीं होगी, अपना कमाओगी, अपना खाओगी। चलो, मैं ये फूल पानी में लगा के आती हूँ, ओके? क्या हाल है डैड? कैसी तबीयत है? कहाँ थे तुम? मेरा ख्याल या अलीज़ा करती थी या मीरा। ना तुम इतना बड़ा घर में अजाब लेकर आते, ना ये मुझे करना पड़ता। जाओ यार, मुझे माफ करो, जाओ। तो तलाक देने की तैयारी शुरू करो। चली गई हमारे घर से बरकत, चली गई, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आपको क्या लगता है मैं खुश हूं? मैंने बहुत कोशिश की है। हाँ, तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है ये। बस कर दे डैड, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया है। आपने भी तो बात की थी उससे, उसने आपसे भी बदतमीजी कर ली। आखिर क्या कुछ नहीं होता, मर्द क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन एक औरत ही अपने घर को संभालती है। मैं बहुत अच्छा था उसके साथ, बहुत कुछ किया मैंने उसके लिए, और आपने मुझे भेजा था, आपके कहने पे मैं गया भी उधर। लेकिन क्या हुआ? लड़ाई हुई वहां पर। वो आप क्या चाहते हैं? मजीद अपनी बेइज्जती करवाऊं मैं, जलील होता रहूं? तो आपको इतना दुख है इस बात का? मेरा ख्याल से मैं ये घर छोड़ के चला ही जाता हूं, बल्कि मैं मार ही जाता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं मैं कहा। वही चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। What's happening? क्या और क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे ब्लेम कर रहे हैं हर चीज के लिए, कि हर चीज मेरी वजह से हो रही है। मेरा ख्याल से मैं मर ही जाता हूँ। ऐसा करो, मुझे खत्म कर दो। मुनासिब में घर में आहिस्ता बोले। तुम्हें वो कह रही है ना, तलाक दो, भेज दो तलाक, मुंह पे मारो उसके, और सुकून लाओ घर में। And बाबा, यू मस्ट रिलैक्स नाउ, ओके? हम आपके बच्चे हैं ना, मैं और शेरी, ना कि अलीज़ी और मीरब। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे तो बस पोते पोतियां चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था मुझे। पापा, आप इस तरह करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। मेरा और शेरी का और है ही कौन आपके सिवा? और वैसे भी एहसन अंकल कह रहे थे कि अलीज़ा तो ठीक ठाक है, उसने आपको कोई कॉल की? तो आप अपने घर में क्यों सोख डाल रहे और अपनी तबीयत खराब कर रहे? डैड, ये जो पॉलिटिकल रिश्ते होते हैं ना, इनसे दिल नहीं लगाया जाता, ये कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। रिश्तों को निभाया जाता है। तुम्हारी माँ भी बहू थी, सारी बहू को इज्जत करना हमारा फर्ज है। जाने क्या खुराफात बोलती रहती। पानी
मुझको शहरी नहीं चाहिए, मुझे उससे वाबस्ता कोई याद, कोई ख्वाब नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उससे वाबस्ता एक जान भी मुझ में सांस ले रही है। अभी तो मुझे अपनी जिंदगी को जगह पर लाना था। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, जिनको मजीद पूरा होना है, और तुम हो जिसको मजीद बड़ा होना है। औलाद एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी देखभाल एक जिम्मेदारी होगी। इस बेहद खराब दुनिया में मैं क्या करूंगी? मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। माना तूने हर शख्स के लिए रिस्क का वादा किया, लेकिन रिस्क की जदोजहद भी तो एक कभी खत्म ना होने वाला अमल है।